ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों से निग्रह की हुई मतलब जिन पर जिससे वो जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों में लिप्त नहीं है, उनमें समभाव से स्थित है, आवश्यकता के अनुसार। जैसे आंखें हैं, नेत्र हैं तो हमें देखने के लिए हैं। नेत्र से हमें हर प्रकार के दृश्य दिखते हैं, अच्छे भी दिखते हैं और बुरे भी दिखते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे दृश्य के पीछे पड़ जाएं कि नहीं हमको तो यही चाहिए हर समय, या हम बुरे दृश्य को बोलें हमको ये नहीं चाहिए किसी समय, तो ये लिप्सा है या अटैचमेंट है या फंस जाने की स्थिति है। हम भगवान क्या हमें समझा रहे हैं? भगवान हमें ये समझाते हैं कि बहुत अच्छा देखने वाला दृश्य है तो भी उसका आनंद लें, और अगर बिल्कुल न देख सकने वाला दृश्य है तो भी उसको देखते हुए तटस्थ रहें मतलब उससे बहुत ज्यादा विवल नहीं हो जाए, बहुत विचलित नहीं हो जाए। तो अब ये बात हमने पिछले श्लोक में समझी। अब आगे जो कहते हैं ये इस श्लोक में देखिए कैसे समझा जाता है, इसका आनंद लेते हैं। बातें कैसी कही जाती हैं और उनको कैसे समझा जाता है। पिछले गीता जब भी लिखी गई 4, 5, 10 हजार साल पहले, और आज का समय कैसा है, तो हमारी सोच समय के साथ किस प्रकार बदलती चली गई है, तो हम उसको कैसे समझते हैं, बातों को कैसे समझते हैं और उनको कैसे जोड़ना चाहिए, उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है यह वाला श्लोक। चलिए देखते हैं इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुने। तो भगवान कह रहे हैं संपूर्ण या निशा सर्वभूतानाम, जो सब लोगों के लिए रात्रि है, सर्वभूतानाम सारे भूतों के लिए, सारे लोगों के लिए जो रात्रि है, वह उसमें उस तस्याम जागृति संयमी, उसमें जो है संयमी व्यक्ति जागता है, वो उनके जागने का समय है या जागने की स्थिति है। और यस्याम जागृति भूतानि, यस्याम जागृति भूतानि, जिस निद्रा में जिस कार्य से के लिए सारे भूत लोग, सभी लोग जागते हैं, उसके लिए जो संयमी व्यक्ति है या मुनि व्यक्ति है, उसके लिए वह निशा यानी रात्रि के समान है, सोने का समय है। तो वाक्य में बौद्धिक जब ये बात कही जाती है तो हमें इसका बात समझने में कैसा लगता है। तो जैसे देखिए, हम अगर साधारण बुद्धि से समझें तो इस बात को कैसे समझेंगे कि देखिए, हम रहते हैं भारत में, तो जो भारत में रहते हैं उनके लिए, अमेरिका में रहने वालों के लिए, जो अमेरिका और भारत के लोगों को मान लीजिए आप तुलना करें, तो जो लोग भारत में रहते हैं उनके लिए जो दिन है अमेरिका वालों के लिए वो रात है, और जो अमेरिका वालों के लिए दिन है वो भारत के लोगों के लिए रात है। तो ऐसा लगता है कि भगवान अमेरिका और भारत की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, भारत में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि है। उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। इसका अर्थ हुआ कि अमेरिका के लोग तभी स्थित प्रज्ञ योगी हैं। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, जिस नाशवान जो आने जाने वाला है, जो समाप्त होने वाला है, उस सांसारिक सुख में जब हम भारत के लोग जागते हैं तो जो परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि अमेरिका में रहने वाले हैं वो रात्रि के तब सो रहे होते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा विद्रूप का उदाहरण इसलिए बताया आपको, ये थोड़ी सी अटपटी बात है कि अब ये अमेरिका और भारत की बात यहाँ पर क्या आ गई और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो
मैंने इस उदाहरण को इसलिए इस तरीके से कहा कि जब अगर हमसे कोई आज के समय में कोई कहे कि भाई जब आप जागते हो तब सब लोग सोते हैं, वो लोग सोते हैं, और जब वो लोग सोते हैं तब आप जागते हो, तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में क्या विचार आता है? एक तो वो सिक्योरिटी के जो चौकीदार लोग होते हैं ना, जागते रहते हैं, जागते रहो ऐसे कहते रहते हैं, उन लोगों के बारे में विचार आता है, क्योंकि भाई हम सो रहे होते हैं तब वो जाग रहे होते हैं। और जब स्वाभाविक है, जो व्यक्ति रात भर जगा है वो सुबह तो दिन में तो सोएगा ही सोएगा। तो हमारे इस श्लोक को सुनने के बाद हमारे मन में पहला पहला विचार उस प्रकार से आता है कि जब हम सो रहे हैं तो कोई जाग रहा है, जब कोई जाग रहा है तो हम सो रहे हैं, जब हम जाग रहे हैं तो वो सो रहा है। ये जो विचार आता है, ये संभवतः किसी भी व्यक्ति के मन में साधारण, और आवश्यक नहीं कि सबके मन में ऐसा विचार आता हो। बहुत से लोग बहुत समझदार हैं और वो बात को समझ जाते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के मन में तो कुछ ऐसे ही विचार आएगा। तो उस बात को ध्यान रखते हुए जब हम सोचते हैं तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं असल में। अब इस बात को थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो हम में से वो हम सभी वे लोग जिनकी बुद्धि इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ में, अब जरा पिछले श्लोक में जाते हैं। इंद्रियों के अर्थ क्या है? जैसे नेत्रों के लिए सुंदर दर्श का सुख, जिह्वा के लिए अच्छे भोजन का सुख, या नाना प्रकार की बातें करने का सुख। बातें करने का सुख जिनको है वो उसके बारे में उनसे पूछे तो बताएंगे बातों करने में क्या आनंद आता है। तो जिह्वा का केवल एक कार्य भोजन करना ही नहीं है, बातें करने का भी बड़ा आनंद है। तो हम में से, अब आप सोचिए, हम अधिकांशतः अपना समय किस में लगाते हैं? सभी इंद्रिय अर्थों में लगाते हैं। अगर यदि भगवान ने, देखिए दो स्थितियां हैं, या तो आपको गीता उपनिषद या ऐसी किसी ग्रंथ से आपको कहीं से बात, जैसे वो होता है ना कि जो मोह मुद्गर जिसे कहते हैं, जो शंकराचार्य जी की एक भज गोविंदम करके एक छोटी सी पुस्तक है, तो अगर आपने वो सब पढ़ी हैं या गीता पढ़ी है या उपनिषद पढ़े हैं, तो तब तो आपका इंद्रिय निग्रह ऐसी चीज़ों पे ध्यान जाएगा। नहीं तो पढ़ने के बाद भी हमारा ध्यान जाता नहीं उस पर। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग इंद्रियों के अर्थों में अपना जीवन बिताते हैं, उनमें संयमी या मुनि व्यक्ति नहीं अपना समय लगाता। तो जब जो लोग इंद्रियों के अर्थों में व्यस्त हैं जीवन पर्यंत, वो उनका दिन क्या है? इंद्रियों का आकार है। और मुनि, जो संयमी मुनि है, उसका दिन क्या है? इन इंद्रियों के अर्थों से विरक्ति, एक दूसरे का उल्टा है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हमें ये बड़ा अच्छा उदाहरण है। उसको एक तरीके से ये समझिए कि बिल्कुल स्पष्ट कर देने वाला उदाहरण है कि जैसे एक तरीके एक यहाँ पर एक उदाहरण उसका आता है मेरे मन में, दर्पण का। दर्पण में अगर देखते हुए हम अपना चित्र जब दर्पण में देख रहे होते हैं, मिरर में देख रहे होते हैं, तो उस समय हमारा दाहिना हाथ हिलता है या बायां हाथ हिलता है। तो जब दोनों हिलते हैं तो वास्तव में हमारा हाथ हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ हाथ हिलता है, लेकिन दिखता हमको प्रतिबिंब में है। तो असली हाथ कौन सा है? आपका शरीर वाला हाथ या प्रतिबिंब वाला हाथ? हम एक प्रकार से प्रतिबिंब के अंदर, दर्पण के अंदर जीवन गुजार रहे हैं। उसकी बजाय हमें अपने शरीर, अपने जो वास्तविक शरीर है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी जो निद्रा और जागने का समय है वो सही हो। तो ये बात बड़े स्पष्ट शब्दों में यहाँ कही गई है,
और हमें इसलिए ये कही गई ताकि हम ध्यान दें कि जो कुछ अभी तक हम बात कर रहे थे उसका उसका मूल तत्व क्या है और काम की याद रखने वाली बात क्या है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।